बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी टॉपिक वाइज लेक्चर नंबर 13। आज हम 5 मशहूर अदबी मक़ूले जो इम्तिहानात में अक्सर पूछे जाते हैं उनकी वजाहत, मफ़हूम, तशरीह और वो कहाँ से लिए गए हैं इनको देखेंगे। हमारा पहला मक़ूला जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है वो अब्दुर्रहमान बजनूरी का है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, मुक़द्दस वेद और दीवाने गालिब। अगला मक़ूला मंटो का है कि दुनिया में जितनी लानतें हैं भूख उन सब की माँ है। नासक का मक़ूला है कि अगर ज़बान सीखनी हो तो मीर खलीक के खानवादे में जाओ। रशीद अहमद सदीकी का मक़ूला है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि अदब तनकीदे हयात है। अब पहला मक़ूला कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, मुक़द्दस वेद और दीवाने गालिब। इसको देखते हैं। अब्दुर्रहमान बजनूरी ने एक मज़मून लिखा था मुहासने कलाम गालिब, यानी कलाम गालिब या गालिब की शायरी की जो खूबियाँ हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा था मुहासने कलाम गालिब। उसमें लिखते हुए उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, मुक़द्दस वेद और दीवाने गालिब। अब वेद क्या है? वेद हैं हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें या हिंदुओं की दीनी किताबें जो वो कहते हैं कि नाज़िल हुई हैं या इल्हाम हुई हैं। 4 किताबें हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जबकि अब्दुर्रहमान बजनूरी के मुताबिक वेद और दीवाने गालिब एक ही अहमियत रखते हैं। जब उन्होंने ये जुमला लिखा था तो उस वक्त कौन जानता था कि 150-200 बरस तक दुनिया कहेगी कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वाक़या ही जो शायरी करते हैं वो वेद मुक़द्दस की तरह करते हैं या उर्दू शायरी की आबरू हैं। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान, तखल्लस इनका गालिब, उर्फ़ इनका मिर्ज़ा नौशा, ख़ताब नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क, बहादुर निज़ाम जंग। ताहम इनके कलाम को वेद मुक़द्दस के बराबर करार देना एक शायराना और मुबालगा आमेज़ बयान था। कौल हमारा मंटो का है कि दुनिया में जितनी लानतें हैं भूख इनकी माँ है। ये कौल लिया गया है उनके अफ़साने लज़्ज़ते संग उनकी किताब है, उसमें एक अफ़साना है, अफ़साना निगार और जिनसी मसाइल, उससे लिया गया है। उसमें वो कहते हैं कि दुनिया में जितनी लानतें हैं भूख उनकी माँ है। भूख गधागरी सिखाती है, भूख जराइम की तरगीब देती है, भूख इस्मत फ़रोशी पर मजबूर करती है, भूख इंतहा पसंदी का सबक देती है। इसका हमला बहुत शदीद, इसका वार बहुत भरपूर और इसका ज़ख़म बहुत गहरा होता है। भूख दीवाने पैदा करती है, दीवानगी भूख पैदा नहीं करती। इक़्तिबास है सआदत हसन मंटो की किताब लज़्ज़ते संग के अफ़साने, अफ़साना निगार और जिनसी मसाइल से। कॉल नंबर 3 है कि अगर ज़बान सीखनी हो तो मीर खलीक के खानवादे में जाओ। खानवादे से मुराद ख़ानदान है। अब मीर खलीक का ख़ानदान ऐसी क्या अहमियत रखता है कि नासक कहते हैं कि मीर खलीक के ख़ानदान में जाकर उनसे ज़बान सीखो। अब मीर ज़ाहक के बेटे मीर हसन थे और मीर हसन के बेटे मीर खलीक थे। मीर खलीक के बाद मीर अनीस आए। 4 पुश्तों तक शेर गोई, शायरी, मरसिया निगारी इस ख़ानदान में चलता रहा। मीर ज़ाहिक, मीर हसन, मीर खलीक, मीर अनीस, मीर नफ़ीस, मीर अरूज, मीर फ़ाइज़, तो ये पूरा ख़ानदान शायरों का उस्ताद शुमार होता है और इनकी ज़बान बहुत साफ़, शायरी बहुत बेहतरीन है। तो इस कौल से मुराद ये है कि शायरी इक्तसाबी फ़न नहीं कि कई पुश्तों तक जारी रहे, बल्कि इस ख़ानदान को अल्लाह ताला ने ये वसफ़ दिया है कि इसके ख़ानदान में शायरी वजदानी फ़न बन गई है और 8 पुश्तों तक जारी व सारी रही है। इसलिए अगर उर्दू सीखनी है तो मीर खलीक के
خان وادی میں جاؤ، وہ 2.5 صدی سے اردو بول اور سکھا رہے ہیں۔ اگلا غزل کے بارے میں قول ہے رشید احمد صدیقی کا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اب غزل کے بارے میں مختلف شاعر مختلف اقوال رکھتے ہیں یا مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے۔ ایک جگہ پہ اور کہتے ہیں فراق گورکھپوری کہ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں غزل کا خمیر عشق و محبت ہے۔ علامت سرور کہتے ہیں غزل بڑی کافر صنف سخن ہے۔ کلیم الدین احمد کیا کہتے ہیں کہ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ عظمت اللہ خان کہتے ہیں غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے۔ رشید احمد صدیقی کا ایک اور قول ہے غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں غزل اردو کی آبرو ہے۔ ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں غزل کو میں فن نہیں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں۔ آخری قول جو ادب تنقید حیات ہے میتھیو آرلینڈ کا ہے اور یہ ایک درست اور بہت معروف قول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے، اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ زندگی میں ہونے والے تجربات، خیالات، احساسات سب ہمیں ادب میں ملیں گے اور اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش اور اپنی زندگی کو سمجھنے میں ادب ہماری مدد کرتا ہے۔ تو میتھیو آرلینڈ نے کہا ادب تنقید حیات ہے۔